नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उस पर आप ऑल नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। और ये बात इतनी ज़रूरी है कि अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो समझ लो कि जीवन बर्बाद हो सकता है। और ये सच्चाई है, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नई प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का अगर मैं बताऊं तो क्या उपाय है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो उपाय बहुत ही लिमिटेड है, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर वॉच करते रहिएगा, ठीक है। तो एकदम नई परेशानी है। रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर लगी डीपी का गंदी पिक बनाकर वायरल कर रहे हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। जी हाँ, ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हो उसके बाद इनको कुछ परमिशंस देते हो, ठीक है। परमिशंस में आप इन्हें कॉन्टैक्ट की भी परमिशन देते हो, मैसेज की भी परमिशन देते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कर लेते हैं अपने किसी भी सिस्टम में, पीसी में, जहाँ पर भी। उसके बाद ये आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको किसी फ़ोन में सेव करते हैं, या हो सकता है सिस्टम में ही सेव कर लेते हैं। कुछ इनके पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जिसमें ये सबके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स पर जो भी डीपी लगी होती है, मतलब व्हाट्सएप पर जो भी डीपी लगी होती है, उसको ये लोग वहाँ से उठाते हैं। उसको किसी आप समझ रहे हैं ना, किसी गंदी पिक के साथ में मॉर्फ करते हैं और फिर उसको आपके जो अदर कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ में वायरल करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। किसी भी आपके रिलेटिव की फ़ोटो उठाई जा सकती है और उसको वायरल किया जा सकता है आपके अदर रिलेटिव्स के साथ। अब ये रिसेंट जो किस्सा है वो आज ही मुझे पता चला। आज हमारे एक सब्सक्राइबर का हमारे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि उनकी व्हाट्सएप पर जो डीपी लगी थी उसका तो मिसयूज किया ही, उस पर उसको तो मॉर्फ करके उनके सभी रिश्तेदारों के पास भेजा गया और उनके पूरी लगभग पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजा गया। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने एक काम और भी किया, जो उनकी वहाँ पर बहुत सारी फीमेल जैसे कि उनकी बोल सकता हूँ रिलेशन में ही कोई भी जो फीमेल रिश्तेदार थी, उनके फ़ोटो उठाए और किसी गंदी फ़ोटो पर पेस्ट किए, मतलब क्रॉप करके, और केवल फेस कट करके क्रॉप करके, और उसको वायरल कर दिया उनके अदर कॉन्टैक्ट के साथ। अब ऐसा ये क्यों करते हैं रिकवरी एजेंट्स? इनको चाहिए होता है पैसा। इनका काम ही है कि आपको हैरेसमेंट करके जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा लें। और ये मैं बात केवल फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। मैं बात केवल उन्हीं एप्लीकेशन की कर रहा हूँ। यही ये गंदा और घटिया काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनकी कोई एनबीएफसी है, ठीक है, ना इनकी कोई बैंक है, मतलब ना इनका किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप है, ना इनकी खुद की कोई एनबीएफसी है, ना इनकी खुद की कोई बैंक है, ना इनका खुद का किसी बैंक के साथ टाई अप है, ना ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं। ये अपने मनमाने तरह से, जैसे बोलते हैं कि पहले के ज़माने में जो सूदखोरी चलती थी, उसी प्रकार से ये जो है लोगों से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, सीधी बात है। और इंडियंस ने भी इनको लूटना स्टार्ट कर दिया है। कैसे? लोग अपने मोबाइल फ़ोन में फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, कुछ फ़र्जी फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, फ़र्जी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनाकर इनको लूट लेते हैं। मतलब स्कैमर्स के साथ भी बहुत सारे स्कैमर्स स्कैम कर रहे हैं, सीधे सीधे बोलूँ तो, ठीक है। तो लोगों ने भी इनको लूटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये इन लोगों को पता है कि कौन सी कॉन्टैक्ट लिस्ट जेन्युइन है, कौन सी कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी है, ये भी इन लोगों को पता है। तो ये लोग भी बहुत ही सावधानी से काम करते हैं। कोई भी ये लोन प्रोवाइड कराने से पहले बहुत जांच परखते हैं, तब ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। जब इनको पता चल जाता है कि शख्स बिल्कुल रियल है, तभी ये उसको लोन प्रोवाइड कराते हैं। और लोन अगर ये 4,000 रुपये का देंगे तो आपको पता है 8,000 रुपये वसूलेंगे, 2,000 का देंगे तो 4,000 रुपये वसूलेंगे, ठीक है। तो और आपको पता है टेन्योर इनका 7 डेज़ का रहता है। तो ऐसी जो लोन एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने जो ये गंदा काम स्टार्ट कर दिया है, इससे बचने के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आए थे कि सर इससे कैसा बचा जाए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे सर मत बोला करो, मेरा नाम है अभिषेक, आप मुझे अभिषेक करके मैसेज किया करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैसेज में कि इनसे कैसे बचा जाए, कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव के फ़ोटो भी वायरल कर रहे हैं अदर हमारे कॉन्टैक्ट्स पर। और थोड़े बहुत ये गंदे एडिट नहीं करते हैं। आजकल ये एआई का इस्तेमाल करके भी कुछ एडवांस तरीके से एडिटिंग करके
और वायरल करते हैं। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि ये फ़ोटो रियल है या मॉफ है। आपको पता ही होगा ना, आजकल एक जो आपको पता है वायरल पिक हुई थी रश्मिका मंदाना वाली, बहुत वायरल हुई थी ना वो पिक। तो उसी तरह से कुछ ये एडिट करते हैं फ़ोटो और उसके बाद वायरल करते हैं। फ़ोटो क्या है, तो पूरी पूरी वीडियो पर फेस लगा देते हैं। बहुत एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब आसानी से इनको पैसा तो मिलेगा नहीं लोगों से, तो ऐसे ही करके पैसा वसूलो। और ये बहुत पैसा वसूल चुके हैं, थोड़ा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको 2,000 रुपये का लोन दिया था, उसके बाद उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया था 4,000 रुपये, कुछ 4,100 करके कुछ पेमेंट किया था। यानी 2,000 के लोन पर 2,100 रुपये का एक एक्स्ट्रा ब्याज देकर उन्होंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने देखा 2 दिन बाद उनके बैंक अकाउंट में फिर से कुछ पैसे आए पड़े हैं। फिर उन्होंने उस ऐप को खोल के देखा, तो देखा ऐप में डिसबर्स दिखा रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ। और आप अगर एक बार इनके जाल में फंस गए तो आप इनका लोन चुकाने के लिए 2 और एप्लीकेशन से लोन लेंगे, फिर 4 से और लोन लेंगे। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं लोन ऐप्स, या आप लोन ही लिख कर सर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप किसी भी अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन के ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपको उसी प्रकार के और ज़्यादा ऐड्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुझे खुद को मैं यूट्यूब शायद देख रहा था, तो उस फ़ोन में मेरे प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं था जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो मैं इसी में देख रहा था, तो इसमें मेरे को फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के ऐड जो है वो दिखाई दे रहे थे। कहाँ पर? यूट्यूब। वाह जी वाह। तो मैंने वहाँ पर क्लिक किया और देखा तो पूरा एकदम फ्रॉड लोन एप्लीकेशन था। तो अब जो लोग फंस गए हैं, जिन लोगों को इस प्रकार से तंग किया जा रहा है, उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन है कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आप समझ रहे हैं ना, और ज़्यादा मतलब बड़ा वाइड बना देना। अब ये कैसे करेंगे? कम से कम 1,000 1,500 कॉन्टैक्ट किसी भी मतलब पुराने पड़े बेकार फ़ोन में, उसको हार्ड रीसेट कर लीजिए। उसमें 1 से 1,500 कॉन्टैक्ट बनाइए फर्जी। जैसे आपके अगर मान लो 500 कॉन्टैक्ट हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास, तो आपको उसके 3 गुना, कम से कम 3 गुना कॉन्टैक्ट बनाना है, लगभग 1,500। और सभी जो कॉन्टैक्ट आप सेव करेंगे वो 10 डिजिट के नंबर्स में ही सेव करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जो नंबर स्टार्ट होगा वो होगा 9, 8, 7 और 6 से, बस, ठीक है। तो 10 डिजिट के कोई भी अपने मन से आप नंबर सोच के, और मतलब ऐसे नंबर हों जो फ्रॉड हों, मतलब एग्जिस्ट ना करते हों, कोशिश कीजिएगा ऐसे नंबर हों। और उस पर कोई भी अपने मनपसंद से नाम, मामा जी, चाचा जी, नानी जी, या मतलब जो भी आप एटसेट्रा, गर्लफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का नाम, ठीक है। तो वो सेव कर दीजिएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो सेव करने के बाद में दोबारा से उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और परमिशन दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा वो फ़ोन पूरा एकदम खाली होना चाहिए, उस फ़ोन के अंदर कोई भी एक भी फ़ोटो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसको दोबारा से परमिशन देना और कुछ समय उसको रखना, लगभग 1 से 1.5 दिन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सिम में भी कॉन्टैक्ट सेव ना हो। जब आप उस फ़ोन ऐप को इंस्टॉल करें तो सिम में भी आपके कोई कॉन्टैक्ट सेव ना हो। और एक बार जब आप उसको मतलब ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, बिल्कुल जो ब्लैंक फ़ोन होगा उसमें जब आप 1500 कॉन्टैक्ट बना लेंगे, जब उसमें आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान रखिएगा जब आप सिम इंसर्ट करेंगे तो सिम में आपके कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो। और जैसे ही आप उसको परमिशंस दें, मतलब OTP वगैरह देकर, उसके बाद तुरंत ही आपको उस सिम को निकाल देना है और फिर उस फ़ोन को आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि अगर एक भी कॉल आ गई और वो कॉल लॉग में अगर उसका नंबर आ गया तो फिर वो चला जाएगा फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों के पास में, क्योंकि वो आपके कॉल लॉग का भी एक्सेस लेते हैं, ठीक है। एक भी मैसेज आ गया तो कोशिश ये कीजिएगा कि उस दरमियान कोई भी मैसेज, कोई भी आपके पास में कोई भी कॉल ना आ पाए, ठीक है। तो आपको वो सिम निकाल देनी है और उसको वाईफाई से कनेक्ट करके रख लेना, एक दिन रख लेना समथिंग। अगर वो काम करती है ट्रिक, अच्छी बात है। नहीं करती है या करती है, दोनों ही कंडीशन में आपको एक काम और करना है। आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है कि मेरा फ़ोन इस फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हैक कर लिया गया है, जो कि मुझे अब हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मेरे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उनकी डीपी ये मॉफ करके वायरल कर रहे हैं। ये सब बातें आपको लिखवानी है और खुद की भी लिखवानी है। मेरी भी डीपी वायरल कर रहे हैं, उनकी भी डीपी वायरल कर रहे हैं आपस में। और एक बात और लिखवानी है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको एक काम और करना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखवानी है
और ये आपको ज़रूर लिखवाना है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है और मैंने धोखे से इसको इंस्टॉल कर लिया है, और अपने सभी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको अर्जेंटली आप मैसेज डाल दीजिएगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी डीपी रिमूव कर दो। ठीक है, तो पहले तो आप ये मैसेज तुरंत ही डाल दीजिए, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं सभी को मैसेज डाल दीजिए, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो अपनी अपनी डीपी रिमूव कर दो। जैसे ही वो सब लोग अपनी डीपी रिमूव कर लेंगे, काफ़ी आपका डिप्रेशन का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप डिप्रेस नहीं हो पाएंगे, आपको एक बहुत बड़ी परेशानी से राहत मिल जाएगी। क्योंकि अगर सब लोगों ने डीपी रिमूव कर दिया आपके कहने से, या आपको पता है ना आजकल तो प्राइवेसी वाला ऑप्शन भी है, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे फ़ोन में केवल उन्हीं को डीपी दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तब फिर फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे, बस वो आपकी फ़ोटो वायरल वगैरह करेंगे और आपको परेशान करेंगे, और आपको कोई इनका पेमेंट नहीं करना है। जितनी भी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन है, जितनी भी फर्जी एप्लीकेशन हैं, इनका आपको किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, और फिर से सुन लीजिएगा, आप जो फर्जी कॉन्टैक्ट बनाएंगे वो एक दूसरे डिवाइस में, मतलब कि जो डिवाइस बिल्कुल खाली है, ठीक है, और उसमें एकदम नई जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एकदम फ्रेश जीमेल आईडी बनाइएगा, और हो सके तो कोई अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो उसको हार्ड रीसेट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले उसका डेटा कॉपी कर लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि आपके बहुत जो मेमोरीज़ हैं वो चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आपको हार्ड रीसेट करने से पहले अपना फ़ोन का पूरा डेटा कॉपी करना है, उसके बाद फ़ोन को हार्ड रीसेट करना है, उसके बाद उसमें फ़र्जी कॉन्टैक्ट बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, पीछे आकर देख लीजिए। तो वैसे करके आपको फर्जी कॉन्टैक्ट बनाने हैं, और आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी वो सिम से लॉगिन करेंगे उस ऐप में, तो आपकी सिम में भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए सेम। अगर कॉन्टैक्ट हुआ तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाएगी फिर से उनके पास में। ठीक है, तो सिम भी आपकी ब्लैंक होनी चाहिए, और जैसे ही आप उसमें लॉगिन कर लें, केवल एक OTP तो आएगी बस उतनी देर के लिए, जैसे आप लॉगिन कर लें सिम निकालें, फ़ोन को चालू रहने दें, सिम निकालें। आजकल तो आपको पता है ना सिम ट्रे से सिम पड़ती है, तो उसको निकालें और फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर दें अपने किसी दूसरे फ़ोन से, एक दिन कनेक्ट रहने दें। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर वो एक्सेस लेंगे तो वहाँ पर अपडेट हो जाएगी, और वो पूरे एक खिचड़ी पक जाएगी। 2000 कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 500 कॉन्टैक्ट हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे 2000 कॉन्टैक्ट। फिर उनको तंग करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फिर बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी ऐसे मतलब वायरल कर देना फिर, क्योंकि बाकी तो सारे फ्रॉड ही होंगे ना, तो उनको पता ही नहीं कौन सा फर्जी कौन सा असली है। तो फिर वो उनके रिकवरी एजेंट भी हैरेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर वो आपके पास कॉल्स वगैरह करना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग जो है जगह पर मैसेज करते हैं, जैसे कि मेरा एक नंबर है जो कि आजकल यूट्यूब पर वायरल है, वहाँ पर मैसेज करते हैं, मुझसे अपनी समस्या का समाधान लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबको बता दूं, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे या तो यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप परचेज करके मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन होने पर ही आप वो काम कीजिएगा। ठीक है, मतलब मेंबरशिप लीजिएगा, या फिर आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर मैं रिप्लाई देता हूँ तो अच्छी बात है। आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब लेने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। और ध्यान रखिएगा, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, साथ ही में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराएं RBI सचेत पोर्टल में, और वो कंप्लेंट भी जो है रजिस्टर कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं या फिर आप कहीं बाहर हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल और RBI सचेत पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सचेत पोर्टल में केवल इसलिए कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाती है ताकि RBI तक भी ये बात पहुंच जाए कि अभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस का, नाभी का। अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करके ट्रू बैलेंस या नाभी से लोन लेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। ठीक है, ट्रू बैलेंस पर आप लेवल अप लोन से लोन ले सकते हैं, नाभी पर आप कैश लोन से लोन ले सकते हैं। दोनों ही ऐप NBFC रजिस्टर्ड हैं, आप बेझिझक होकर वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इस दौरान आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको बिल्कुल मतलब शांत रखना अपने दिमाग के लिए। ठीक है, दिमाग पर बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है, चाहे कुछ भी वो करें फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले, अगर आपने उनको पेमेंट कर दिया वो दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको बचकर रहना है ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई दोबारा से वीडियो को फिर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला है,
कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, ट्रू बैलेंस, नाभी या जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।